हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपको मेरे चैनल हाउ टू कोड में। तो आज के सेशन 5 में हम कोर वाइटल में बात करेंगे फील्ड डेटा वर्सेस लैब डेटा की। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा एलसीपी क्या होता है, सीएलएस क्या होता है और आईएनपी क्या होता है। नाउ अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फील्ड डेटा वर्सेस लैब डेटा, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें जो वर्क करती हैं कि जो लैब डेटा है और जो फील्ड डेटा है, बेसिकली ये कोर वाइटल्स के डेटा होते हैं। इन्हीं के बेस पे आपके साइट पास हो रहा है या फेल हो रहा है, यूज़र का क्या एक्सपीरियंस है, इसी बेस पर निकाला जाता है। तो बेसिकली ये डेटा माइनिंग है कोर वेब वाइटल के पर्पस से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लैब डेटा होता है क्या है? तो दोस्तों, लैब डेटा कोर वेब वाइटल्स के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस डेटा होता है। इसका यूज़ किया जाता है कोर वाइटल के इश्यूज को फिक्स करने के लिए, और ये हेल्प करता है डेवलपर को कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह से आप डिबग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है उस कोर वाइटल के इश्यूज को। जो तीन मैट्रिक्स है कोर वाइटल के, CLS, LCP एंड INP, तो लैब डेटा के बेसिस पे आप उन सारे इश्यूज को टारगेट करके फिक्स कर सकते हैं। और सेम टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रियल वर्ल्ड डेटा नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम का डेटा है, एक टाइम का डेटा है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में हमारे पास क्या है। लाइट हाउस इन मोस्ट केसेस विल यूज वन लोकेशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि ये एक लोकेशन का डेटा है, एक सिस्टम का डेटा है। जो परफॉर्मेंस डेटा जो कलेक्ट होता है वो लाइट हाउस के माध्यम से कलेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, लाइट हाउस एक टूल है, एक डेवलपर टूल बार के अंदर जो लाइट हाउस टूल है उसके माध्यम से लैब डेटा निकाला जाता है। और ये डेटा आप मोबाइल के लिए भी निकाल सकते हो, डेस्कटॉप के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो लाइट हाउस इन मोस्ट केसेस विल यूज ओनली वन लोकेशन। तो जिस किसी लोकेशन पे आप अपने वेबसाइट के यूआरएल, किसी पर्टिकुलर यूआरएल को टेस्ट करते हैं, वो वहीं का, उसी लोकेशन का डेटा होता है, वो रियल वर्ल्ड का डेटा नहीं होता है। ठीक है, लैब डेटा इज जनरेटेड ओनली फॉर द टेस्टेड यूआरएल इन अ गूगल पेज स्पीड इनसाइट टूल। तो दोस्तों, गूगल ने एक वेबसाइट दे रखी है आपके कोर वाइटल का लैब डेटा निकालने के लिए, जिसको हम गूगल पेज स्पीड इनसाइट बोलते हैं। कोई भी लाइव वेबसाइट के कोई भी पेज हो उसको आप वहां पर डालेंगे और उसका आप लैब डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, लैब डेटा इज a live data, it reflects the speed at the time the test was run। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जिस वक्त आप अपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज को जब रन करते हैं, वो डेटा जो कलेक्ट करता है गूगल पेज स्पीड इनसाइट, वो उसी वक्त का डेटा को कलेक्ट करता है और वही मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपका जो कोरवाइटर के तीन मैट्रिक्स हैं वो कौन से पास हो रहे हैं, कौन से फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि लैब डेटा को चेक कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पेज स्पीड इंसाइट के यूआरएल पे। तो चलिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं नोवा रिज्यूमे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, पेज स्पीड इंसाइट गूगल का एक वेबसाइट है जिसपे हम एनालाइज करते हैं अपने किसी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज को। ठीक है, यहाँ पे हम मेन जो हमारा वेबसाइट है इसके होम पेज को भी चेक कर सकते हैं। इसमें हम अबाउट अस, अगर जो भी आपको यूआरएल पता हो उसको भी आप यूज़ करके टेस्ट करते हो। फिलहाल मेरे को इसका सब यूआरएल्स नहीं पता है, तो मेन वेबसाइट जिसको हम होम पेज भी कहते हैं इसको टेस्ट करते हैं। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इस तरह से ये रनिंग एनालिसिस करता है पेज स्पीड इनसाइट, और इसके बाद इस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे। बेसिकली ये ऊपर जो होता है वो फील्ड डेटा होता है। अभी मैं इसको इसके बाद बताऊंगा लैब डेटा के बारे में। लैब डेटा दोस्तों, जो ये डायग्नोज परफॉर्म जो लिखा हुआ है यहाँ पे, डायग्नोज परफॉर्म इश्यूज, तो बेसिकली ये जो आपको जो लोडर घूम रहा है, ये आपका लैब डेटा को लाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था, लैब डेटा आपका लाइव डेटा होता है। वो आपके करंट सिनेरियो में, करंट स्पीड पे, करंट टाइम पे वो पूरा कैलकुलेटेड एक रिजल्ट होता है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि रिपोर्ट कब का है, 19 अप्रैल का। ठीक है, 11:18 हुआ। मतलब ये टाइम पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो इसी टाइम का डेटा है। ठीक है, तो इस टाइम पे डेटा है, और जैसे मैंने बताया था कि ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे होता है, टाइम होता है, कितने टाइम पे डेटा कैप्चर हुआ है।
ठीक है। स्लो 4G थ्रॉटलिंग, यानी कि इसने जो चेक किया है, एक सिस्टम को यूज़ किया होगा, वहाँ पे उसने थ्रॉटलिंग कर दी होगी अपने एम्यूलेटर। तो ये एक सेटिंग्स होती है लाइट हाउस की, जिसके बेस पे इस डेटा को निकाला जाता है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे मोबाइल सिलेक्टेड है, यहाँ अगर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप की कन्फिग्रेशन ले लेता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में सब कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे पूरी डेस्कटॉप की कन्फिग्रेशन आ रही है, एमुलेटेड डेस्कटॉप। और मैं अगर मोबाइल कर देता हूँ तो ये एमुलेटेड मोटो जी पावर, यानी कि उसने मोटो जी पावर को एक बेस बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग इस डेटा को लाया। तो दोस्तों ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये बेसिकली लैब डेटा है। बेसिकली जैसे आप किसी भी चीज़ को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो, इसी तरह से नोवा रिज्यूमे के लैंडिंग पेज को हमने एक लेबोरेटरी भेजा और इसको यहाँ पे चेक किया, तो उसने इस लोकेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उन्होंने मेरे को ये रिजल्ट दे दिया। तो जब भी आपको कोर वाइटल के तीनों मैट्रिक्स का करंट रिजल्ट देखना होता है, इस वक्त आपके जो लाइव वेबसाइट है, कोई पेज है, उसको रन टाइम पे जांचते हैं, तो उसका CLS क्या है, उसका LCP क्या है, वो इस तरह से चेक करते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका CLS तो पास हो रहा है, बट LCP फेल हो रहा है। देन हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं कि भाई किस तरह से इसको फिक्स किया जाए। तो डेफिनेटली लैब डेटा इसका गड़बड़ है, इसका मतलब कि ये कोर वाइटल पास नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो फेल हो रहा है, जिस पे मैं बाद में बात करूंगा। क्योंकि फिलहाल तो आपके जो इस सिनेरियो के बेस पे ये पेज फेल हो रहा है, क्योंकि इसका LCP पास नहीं है और इसका स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं है, 83 है। तो कहीं कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट के एलिमेंट्स हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी साइट को। तो आई होप दोस्तों कि आपको लैब डेटा समझ में आ गया होगा कि लैब डेटा होता क्या है। फील्ड डेटा, तो दोस्तों ये वो था लैब डेटा। अब हम बात करते हैं फील्ड डेटा। अब लैब डेटा और फील्ड डेटा में फ़र्क क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको जैसे जैसे मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई फील्ड डेटा और लैब डेटा आखिर है क्या। कई बार लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई लैब डेटा और फील्ड डेटा में डिफरेंस क्या है। लोग समझ नहीं पाते हैं, कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि भाई चक्कर क्या है, आखिर लैब डेटा कैसे निकाला जाए, फील्ड डेटा कैसे निकाला जाए। अभी मैंने आपको लैब डेटा कैसे निकाला और कहाँ देखना है बेसिकली वो बताया था। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ फील्ड डेटा की। तो फील्ड डेटा भी वैसा सही होता है लैब डेटा से, बट इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, अब देखिए वन बाय वन हम लोग बाय एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बाय बुलेट लिस्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, फील्ड डेटा इज जनरेटेड बाय एक्चुअल गूगल क्रोम एवरीडे यूजर्स विद डिफरेंट कंप्यूटर फोन्स। तो दोस्तों हम पहले कंपैरिजन की बात करते हैं कि पहले में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करते हैं। पहले हमने कहा था कि लैब डेटा जो होता है, एक सिस्टम का डेटा होता है, उस वक्त की स्पीड क्या होती है, उस वक्त का डेटा होता है। एक यूज़र ने चलाया उस वक्त का डेटा होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि भाई फील्ड डेटा यानी कि एक ग्लोबल डेटा होता है, एक एवरेज डेटा होता है। तो आपके पेज पे सिर्फ आप विजिट किए थे, दैट वाज ए लैब डेटा। ठीक है, अब आपके पेज पे पूरी दुनिया विजिट कर रही है, और उस पूरी दुनिया विजिट करने का जो डेटा कलेक्ट होता है वो फील्ड डेटा होता है। ठीक है, तो एवरीडे यूजर्स यानी कि आपके वेबसाइट पे एवरीडे जो यूज़र आते हैं, ठीक है, उसको जो एक्सपीरियंस होता है, उसका जो डेटा होता है वो गूगल कैप्चर करके अपने डेटाबेस में रखता है। और आप जानते हैं कि मार्केट में हर यूज़र के पास एक जैसा सिस्टम नहीं है, एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हर यूज़र के पास हर तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उन सब का डेटा जो है गूगल कलेक्ट करता रहता है, जिसको क्रक्स डेटा भी बोलते हैं, और उसको गूगल अपने पास स्टोर करता रहता है, जिसको हम पेज स्पीड के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं। पेज स्पीड इनसाइड जो अभी मैंने दिखाया था आपको वेबसाइट खोल के, उसके माध्यम से हम उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सर्वर API हिट मारता है और वहाँ से सारे डेटा फील्ड डेटा लेके आता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि फील्ड डेटा कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, फील्ड डेटा इज जनरेटेड ओनली फॉर द यूआर दैट इज इंटरेस्टेड इन पेज स्पीड इनसाइट। तो दोस्तों हमने वहाँ भी पढ़ा था कि भाई फील्ड डेटा तो एक पेज का होता है, डेफिनेटली लैब डेटा भी एक पेज का होता है, फील्ड डेटा भी एक पेज का होता है। बट फ़र्क इतना है कि वो एक यूज़र का एक सिस्टम का डेटा होता है, फील्ड डेटा मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल सिस्टम का डेटा होता है।
बट होता उसी पेज का डेटा है, ये इसमें फ़र्क है। ठीक है, और आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी हो रही होगी इससे। फील्ड डेटा इज बेस्ड ऑन क्रोम यूजर एक्सपीरियंस रिपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया था क्रक्स रिपोर्ट, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्रोम यूजर्स एक्सपीरियंस रिपोर्ट। तो बेसिकली सारा डेटा जो होता है क्रोम यूजर्स का डेटा होता है, क्योंकि क्रोम जो ब्राउज़र है वो गूगल का है, तो सिर्फ गूगल का ही सॉरी तो वो क्रोम का ही डेटा कलेक्ट करता है, उसके सारे यूजर्स की एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करता है, उसकी स्पीड जो भी आती है को वेब वाइटल के अंडर वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके रहता है। ठीक है, so it is not live data, it is the average user data collected in the last 28 days for the tested URL। तो दोस्तों इसको और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो हमने लैब डेटा पढ़ा था कि लैब डेटा जो होता है वो लाइव डेटा होता है, बट यहाँ क्या करें, इट इज़ नॉट अ लाइव डेटा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइव डेटा नहीं है। गूगल क्या करता है 28 डेज तक आपके डेटा को कलेक्ट करता रहता है। 28 डेज तक आपके डेटा का मतलब है कि मल्टीपल यूज़र जो आपकी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे विजिट कर रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट करता रहता है अपने डेटाबेस में। ठीक है, उसका जो एक एवरेज होता है वो हमें थ्रो करता है पेज स्पीड इनसाइट पे। जब आप किसी पर्टिकुलर पेज को हिट करते हो वहाँ पे वो उस चीज़ को शो करता है कि भाई ये एवरेज है, अब आप देख लो कि इसमें पास हो रहा है या फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइव डेटा ना होके 28 डेज का एक एवरेज डेटा होता है, लास्ट 28 डेज का। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। So if most of users coming from a population with a high internet speed and powerful device, it is a normal to see field data better than lab data। तो दोस्तों लैब डेटा अगर आप किसी पुअर कनेक्शन पे पुअर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी वेबसाइट का जो पेज पर्टिकुलर पेज को डायग्नोज कर रहे हैं वो सही हो, बट वो फेल हो रहा हो। रीज़न यही हो सकता है कि जो स्पीड है स्लो हो सकती है, जो डिवाइसेस हैं काफ़ी रैम वैम के पर्पज़ से बात करें तो काफ़ी स्लो हो सकती हैं। ठीक है, बट जो पॉपुलेशन है, जो हम फील्ड डेटा की बात कर रहे हैं, अगर पॉपुलेशन है वो हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रही है, हाई पावरफुल डिवाइसेस यूज़ कर रही है, तो चांसेस आर देयर कि फील्ड डेटा जो है वो लैब डेटा से बेटर हो जाए, या वाइस वर्सा भी हो सकती है कि फील्ड डेटा जो आपकी पॉपुलेशन है वो अगर लो इंटरनेट यूज़ कर रही है और पुअर डिवाइसेस यूज़ कर रही है, तो हो सकता है कि आपका फील्ड डेटा आपके लैब डेटा से खराब हो। तो ये दोनों केस डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। On the other hand, if your server is overloaded at the time you are running the test, it is normal to see lab data recording higher number than the field data। एक रीज़न ये भी होता है कि सर्वर पे काफ़ी ओवरलोड हो जाता है यूज़र्स का, तो उस वक्त भी सर्वर रिस्पॉन्स स्लो करने लगता है, जिससे कि फील्ड डेटा आपका पुअर में आने लगता है, जबकि आपका पेज सही है, आपका पेज काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी लाइट वेटेड है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी वो पास हो रहा है, बट क्योंकि उस पर ओवरलोड हो रहा है तो आपको बेसिकली उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने की नीड है बैक एंड लेवल पे, ना कि फ्रंट एंड लेवल पे। ठीक है, तो ये एक दो रीजंस है जिसकी वजह से फील्ड डेटा इम्पैक्ट होते हैं। तो आई होप कि फील्ड डेटा और लैब डेटा आप समझ गए होंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी कि फील्ड डेटा देखना कैसे है। तो हम वापस चलते हैं अपने पेज स्पीड इनसाइट पे। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया था, ये जो डायग्नोज परफॉर्मेंस इश्यूज जो नीचे जो आता है वो लैब डेटा होता है। जो आपने देखा ये करंट जो डेटा होता है लाइव डेटा होता है, एक सिस्टम का डेटा होता है, और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की पूरी डिटेल है। ठीक है, ये मोबाइल का भी हो सकता है, यहाँ से आप चूज़ करोगे डेस्कटॉप का होता है। तो देखिए डेस्कटॉप पास हो रहा है बट मोबाइल में फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मोबाइल पे आपको काम करने की नीड है। ठीक है, अब नीड है भी या नहीं है हम एक तरह से और देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है दिस यूआरएल का मतलब होता है कि ये वाला यूआरएल। ठीक है, ओरिजिन की हम अभी बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं दिस यूआरएल। तो दिस यूआरएल ही होता है लैब डेटा और फील्ड डेटा। आपने यहाँ पे हिट किया है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ होम पेज को हिट किया है, तो जो आपका इंडेक्स पेज है यहाँ पे उसका ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो रिज़ल्ट है एलसीपी आईएनपी ये सब पास हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो टीटीएफबी है ये कोर वाइटल का भी मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ टॉप के 3 जो
चीज़ें हैं वही कोर वाइटल का मैट्रिक्स है, इसी बेस पे ये पास फेल हो रहा है। देखने के लिए ये फेल हो रहा है, बट आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो पास हो रहा है। इट मीन्स कि ये इसको वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है अभी, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द कॉज फॉर फेलिंग ऑफ द कोर वाइटल असेसमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फील्ड डेटा होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फील्ड डेटा जो सबसे पहले के बॉक्स में जो दिख रहा है रेक्टेंगल बॉक्स में, वो फील्ड डेटा है, और जो नीचे वाले रेक्टेंगल में दिख रहा है वो आपका लैब डेटा है। लैब डेटा, जब भी आप कोई पेज को फिक्स कर रहे हो तो लैब डेटा को प्रीफर कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको देखना है तो आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप देखिए आपकी ये चीज़ें बदलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कल आज फिक्स किया हो कल आपको ये रिजल्ट अपडेटेड मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक हफ्ता 10 दिन ऐसा वेट करना पड़ता है, तब जाके इसका जो है स्कोर अपडेट होता है। ठीक है, तो ये हो, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये फील्ड डेटा होता है और ये लैब डेटा होता है हमारा, और इस तरह से हम चीज़ें देखते हैं। लैब डेटा हम देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी दिखा देता है स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आपने इसको हिट किया है और एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट वहाँ से कैप्चर करके अपने पास रख लेता है कि आपका जो है किस तरह से स्क्रीन है अभी। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जब आप फिक्स कर रहे होते हैं लैब डेटा में इसके जो कोर वाइटल के जो मैट्रिक्स हैं, तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि भाई इसमें के अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले चैप्टर्स में पिछले सेशन में बताए हैं, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि कोर वेब वाइटल की क्या क्या मैट्रिक्स है और उसको फिक्सेस कैसे होते हैं। और यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं डेटा की। डेटा दो तरह की होती है, लैब डेटा, फील्ड डेटा। ठीक है, एक और तरह की डेटा होते हैं जिसको हम ऑरिजिन डेटा कहते हैं। ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ऑरिजिन डेटा फेल हो रहा है, बट अभी हमने ऑरिजिन के बारे में बताया नहीं तो अभी इस पर नहीं जाते हैं, अभी हम यहीं तक रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया फील्ड डेटा, नीचे वाला हो गया लैब डेटा। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, ऑरिजिन समरी। तो ऑरिजिन डेटा की हम बात करते हैं। अब ऑरिजिन डेटा में क्या फ़र्क है, अभी हमने पढ़ा लैब डेटा और फील्ड डेटा। अब एक ऑरिजिन डेटा भी होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फील्ड डेटा, बिल्कुल फील्ड डेटा की तरह है, बट इट रिप्रेजेंट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल पेजेस। फील्ड डेटा, लैब डेटा हमने देखा सिर्फ एक पेज के बारे में बताता है, बट ऑरिजिन होता है कि आपके ओवरऑल पूरी साइट का क्या हिसाब किताब है, भाई क्या परफॉर्म कर रही है, उसका भी एक अलग से वो डेटा रखता है जिसको हम ऑरिजिन डेटा बोलते हैं। और कोर वेब वाइटल की मैट्रिक किस तरह से फेल हो रही है, किस तरह से पास हो रही है, वो 100% हर 100 परसेंटाइल पे नहीं उसको इवेल्युएट करती है। गूगल हमेशा 75th परसेंटाइल वैल्यू यूज़ करती है हर पेज के लिए। 75th परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अक्रॉस द ग्लोब 100 यूज़र आए और 100 यूज़र में से कुछ यूज़र्स की स्पीड बहुत पुअर थी, मान लीजिए कि 20% लोगों की पुअर थी, तो 20% पुअर वाले स्पीड को वो इग्नोर कर देता है, ताकि आपके जो वेबसाइट है उसका जो एक पर्टिकुलर पेज है वो सही होने के बावजूद भी उन कंट्रीज़ में स्लो लोड हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका वेब वाइटल ख़राब हो रहा है। गूगल तो स्टोर करेगा, बट गूगल ने कहा कि भाई हम 75th परसाइल को लेके ही चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्लोबली 25% ऐसी कंट्रीज है जो यूज़ करती हैं आपके वेबसाइट को, बट वो स्लोअर है, नेट की स्पीड कम है, डिवाइसेस उतने मॉडर्न नहीं है, एडवांस नहीं है, तो हम इनको इग्नोर कर देंगे और आपके जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो हम 75th परसेंटाइल पे करेंगे, और आपके जो पेज का पास फेल जो डिसीजन होता है वो 75th परसेंटाइल पे होता है। ठीक है, तो जितने भी कोर वाइटल के मैट्रिक्स हैं वो 75th परसेंटाइल पे कैलकुलेट होती है, अदर देन लैब डेटा। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। हमने देखा लैब डेटा, हमने देखा फील्ड डेटा, हमने देखा ऑरिजिन डेटा। ठीक है, और ऑरिजिन डेटा को भी हम कैसे देखते हैं मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप पेज स्पीड इनसाइट पे किसी को हिट करते हैं, बाय डिफॉल्ट दिस यूआरएल पे आता है। अगर आपके इस पेज पर ट्रैफिक है तो दिस यूआरएल आएगा, अगर ट्रैफिक नहीं है तो वो ऑरिजिन पे दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑरिजिन डेटा देखना है तो आप इस तरह से जाइए, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी देखना हो आपको। अभी हम मोबाइल का देखते हैं, तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट दिस यूआरएल सेलेक्टेड था, ये फील्ड डेटा पास हो रहा है, बट
ऑरिजिन डेटा फेल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नोवा रिज्यूम में कोई ऐसे वैसे पेजेस भी हैं जो काफ़ी हैवी है, और 75th परसेंटाइल यूज़र्स को वो काफ़ी हैवी लोड हो रहा है, या 75 हो रहा है, 50% लोगों को हैवी लोड हो रहा है, या उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास नहीं होने दे रहा, उसको फेल कर रहा है। जैसे कि आईएनपी आप देख रहे हो, उसका टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आइडियली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो गुड है वो 72%, यानी 3% यूज़र है जो अभी भी इम्प्रूवमेंट उनका हो सकता है, तो आपको ये पास हो जाएगा, क्योंकि 72 परसेंटाइल में ये सिर्फ गुड हो रहा है, यानी पास हो रहा है 72% यूज़र को। अभी भी इतने सारे लोगों को ये फेल हो रहा है, तो हल्का फुल्का हम इसमें काम कर सकते हैं जिससे आपका आईएनपी पास हो जाएगा। उसका जो थ्रेश होल्ड है वो लेस देन 200 इक्वल टू 200 है। तो जैसे ही आपका आईएनपी यहाँ जाएगा तो ये पास हो जाएगा। 1.7 एलसीपी है, ये पास हो रहा है डेफिनेटली। सीएलएस 0 है, डेफिनेटली आपका वेबसाइट के जो पेज है उसका सीएलएस काफ़ी अच्छा है, तो 0 बता रहा है, कुछ भी शेकिंग नहीं है। द ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन, दैट इज़ द आईएनपी ऑफ योर वेब पेज, नॉट वेबसाइट। पर्टिकुलर पेज यानी कि इंडेक्स जो पेज होगा, या इसके बाद अबाउट अस है या कॉन्टैक्ट है, उसका कुछ रिजल्ट में ऐसा कुछ आता है तो आप पर्टिकुलर उसी पेज को फोकस करना है, पूरी साइट को नहीं करना। ये बात हमेशा ध्यान रखने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर वाइटल में हमारे तीनों तरह के डेटा का ये एनालिसिस था। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। मीजरिंग कोर वेब वाइटल। तो दोस्तों अब हम अपने वेब वाइटल को मेजरमेंट कैसे करते, मैंने आपको ऑलरेडी मेज़र करके दिखा दिया कि कोर वेब वाइटल को मेजरमेंट करते कैसे हैं। तो मैंने आपको जो दिखाया था वो ये वाला था, पेज स्पीड इंसाइट। बाकी चीज़ें अभी आपको मैंने नहीं दिखाई हैं। तो बात करते हैं सबसे पहला कि सर्च कंसोल। तो दोस्तों गूगल का सर्च कंसोल तो आपने देखा ही होगा, आप अगर वेब इंडस्ट्रीज में है, वेब एप्लीकेशन जनरेट कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ वेब सर्च कंसोल होता है जिसके अंदर एक कोर वाइटल का लेफ्ट साइड में आप लिंक देखोगे। ठीक है, तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे देखते हो, उसको एनालिसिस करते हो, बेसिकली जीएससी डेटा बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो आपको अपनी डेटा अगर आपने यहाँ पे लिंक कर रखा है तो आपके डेटा का पूरा हेल्थ आपको यहाँ पे दिखा दे, कितने पेज पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, पेज का नाम क्या है। गूगल ने जितनी भी चीज़ें कैप्चर करके अपने डेटाबेस में रखी हैं आप सबको आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। और कहीं ना कहीं आपका जो पेज स्पीड इंसाइट है वो सेम ही डेटा को यूज़ करता है जिसको आप उसके वेबसाइट पर देखते हो। तो ये हमने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है जीएससी डेटा का। तो ये देखो, ये मोबाइल का है और इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें फेल हो रही है। इसके अंदर आप देखोगे तो 5125 पेजेस हैं जो फेल हो रही है, गुड तो है ही नहीं। यानी कि इस पर काफ़ी काम करना है, जो भी इस साइट का वो स्क्रीनशॉट है। ठीक है, पेज स्पीड हमने कंसोल बात कर लिया, हमने पेज स्पीड इनसाइड बात करी, लाइट हाउस, क्रोम डेव टूल्स, क्रोम यूएक्स रिपोर्ट। क्रोम यूएक्स रिपोर्ट वही होता है क्रक्स रिपोर्ट, ये सारा क्रक्स रिपोर्ट ही है। अब दोस्तों इसमें लाइट हाउस के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, लाइट हाउस क्या होता है। तो दोस्तों मैं इस नोवा रिज्यूमे को खोलता हूँ एक, ठीक है, इसको खोलते हैं और लाइट हाउस क्या है, मैं डेवलपर टूल बार ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो सबसे ऊपर दिख जाता है लाइट हाउस। तो कुछ भी नहीं है, आप अपने पेज को लाइट हाउस पे मोबाइल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप तो है ही, मोबाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एनालाइज पेज लोड को ओके कर दीजिए। जो इस तरह से आप करेंगे तो ये मोबाइल का आपको ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको इवेलुएट करने लगेगा, एनालिसिस करने लगेगा, और कुछ ही देर में आपको मोबाइल का जो क्रक्स डेटा है, सॉरी ये क्रक्स डेटा नहीं है, ये लैब डेटा है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो और आप सिर्फ एक पेज का जो पर्टिकुलर हेल्थ है वो देख रहे हो और ये चला रहा है इसके हिसाब से, जो मोटो जी पावर है पर्टिकुलर इस पर आप देख रहे हो। ठीक है, और इसने लाइट हाउस में बाय डिफ़ॉल्ट थ्रोटलिंग मोड सेट कर रखी है, जिसके बेस पे ये आपको रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, तो इसमें कुछ डिटेल भी बता रहा है कि भाई अगर आप नहीं करते हो तो किस तरह से यूज़र्स चले जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग हमारा डेटा कैप्चर कर चुका है। तो देखिए ये पूरा उसने हेल्थ बता दिया, ये लैब डेटा है बेसिकली। लाइट हाउस इक्वल टू लैब डेटा, ये एक टूल है गूगल का जिसको यूज़ करके वो अपने सारे मैट्रिक्स के हिसाब से डेटा कैप्चर करती है। तो ये देखिए इसका एलसीपी ख़राब है, जैसे कि हमने वहाँ भी देखा था पेज स्पीड इनसाइट पे भी, वहाँ पे भी एलसीपी ख़राब था। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे 3.2 है, वहाँ 4 आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि वो लाइव होता है, उस वक्त इंटरनेट की स्पीड
क्या थी, हो सकता है थोड़ी स्लो हो, और ये हो सकता है थोड़ा वो हो, थोड़ा सा फास्ट हो, तो कम ज़्यादा हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये फेल हो रहा है। सेम चीज़ें जैसे वहाँ दिखाया था, यही सेम टूल ही वहाँ पे यूज़ करके सेम ही चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये आपके डेवलपर टूल के हिसाब से होता है। तो दोस्तों हम समझ गए कि लाइट हाउस किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम लाइट हाउस का यूज़ करके देख सकते हैं। बेसिकली क्रोम डेव टूल्स, ये आपका क्रोम डेव टूल के अंदर, जैसे मैंने ये आप डेव टूल खोल लिया, तो यहाँ पे देखोगे आप परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे भी अपने वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या यहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ मैंने पूरी की पूरी आपके सारा डिटेल में बता रखा है पिछले चैप्टर्स में, किस तरह से आप हर एक एलिमेंट को चेक करते हो, इसका एलसीपी कैसे निकालते हो, सीएलएस कैसे निकाला जाता है, इंटरेक्शन टू पेंट कैसे निकाला जाता है, कैसे फिक्स किया जाता है, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। तो बेसिकली जो टूल है, ये टूल है डेव क्रोम डेव टूल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट सारे जो मेन है सर्च कंसोल जिसमें आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। पेज स्पीड इनसाइट हमेशा जनरली आप यूज़ करते हो चेक करने के लिए, जो लाइव हमारा पेज होता है। बट लोकल है तो आप लाइट हाउस यूज़ कर लो, क्रोम डेव टूल का यूज़ करके अपने पेज का डायग्नोस कर सकते हो। क्रोम यूएक्स रिपोर्ट, ये मेजरिंग टूल नहीं होता है, ये रिपोर्ट होता है जो गूगल अपने पास इस क्रोम यूएक्स रिपोर्ट के अंडर में रखता है ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा भी कई सारे मेजरिंग टूल्स है, ठीक है, जीटी मैट्रिक्स वगैरह है, वहाँ पे पिंगडम टूल्स है, कई तरह की चीज़ें हैं जहाँ से आप कोर वाइटर को चेक कर सकते हो। बट जनरली गूगल का सारा ये रिकॉर्ड रखता है, तो जनरली आपको यहीं से सर्च कंसोल या पेज स्पीड इनसाइट से ही आपको चलना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से गूगल डिसाइड करता है कि आपका पेज पास हो रहा है या फेल हो रहा है, और अकॉर्डिंगली वो आपको रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करता है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ में आ गया होगा कोर वाइटल क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है, और उनका डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, जो कि मैंने आपको आज के सेशन में बताया है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कोर वेब वाइटल हम आपको सारा बता चुके हैं, कोर वाइटल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, आई होप कि अब आपको कोर वेब वाइटल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, एंड डेफिनेटली यू आर रेडी टू वर्क ऑन द कोर वेब वाइटल फिक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।